हेलो एवरीवन। आज हम हिस्टोपैथोलॉजी का एक और नया चैप्टर माइक्रोटोमी लेके आ गए हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पर जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है उसका हैंड रिटन नोट्स पहले से हमारे अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड रहता है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करके भी जा सकते हैं MLT गुरु। ठीक है, तो हम चालू करते हैं क्या, माइक्रोटोमी। देखिए, पहले हम समझते हैं हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम एक टिश्यू लिए, हम सिंपली हिस्टोपैथ में क्या कर रहे थे, एक टिश्यू लेकर के इसको देख रहे थे कि ये एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल क्या डिजीज, मतलब कि इस टिश्यू के अंदर क्या डिजीज है, क्या डिजीज नहीं है। तो एक प्रोसेस था, प्रोसेस में क्या था, FDCIESSME। ठीक है, इसमें जो मैं एस था ना, इसमें क्या है, सेक्शन कटिंग है, कोई दिक्कत। हम ये पढ़ लिए, ठीक है ना, ये पढ़ लिए, हमारा क्या है, सेक्शन कटिंग है। तो देखिए, तो सिंपली सेक्शन कटिंग क्या है, माइक्रोटोमी है, कोई दिक्कत। देखिए क्या होता है, तो अब माइक्रोटोमी समझने पहले करेंगे, माइक्रोटोम समझें क्या, माइक्रोटोम और माइक्रोटोमी। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। देखिए, दोनों सिंपल अंदर क्या है, जो टिश्यू को हम कट कर रहे थे, क्योंकि जाहिर बात है इतना बड़ा टिश्यू का तो हमें क्या स्टेन कर सकते हैं नहीं, हमें टिश्यू का स्लाइस चाहिए, छोटा सा स्लाइस चाहिए। तो स्लाइस जो स्लाइस कट कर रहे हैं, तो कट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, माइक्रोटोमी। क्या कहते हैं, माइक्रोटोमी। क्या कहते हैं, माइक्रोटोमी। और जिस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम कट करते हो, मेरा क्या है, माइक्रोटोम। सिंपल सा है कि अगर ये टिश्यू है, टिश्यू कट कर रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोटोमी बोलेंगे। और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, मतलब कट करने में जिसका हेल्प लग रहा है, वो उस इंस्ट्रूमेंट क्या बोलेंगे, माइक्रोटोम। कोई दिक्कत। देखिए कितना सिंपल है, क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ कटिंग थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड माइक्रोटोमी। कोई दिक्कत यहाँ तक, मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रोटोमी बोलेंगे। और देखिए, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोटोम। कोई दिक्कत है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, माइक्रोटोम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू कट टिश्यू सेक्शन कॉल्ड माइक्रोटोम। कोई दिक्कत। तो सिंपल सा तरीका ये तरीका है याद रखने के लिए, माइक्रोटोमी क्या अंतर है। चलिए अब देखिए, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो हम टिश्यू का स्लाइस कट करेंगे वो कितना, भाई 50 सेंटीमीटर कट करेंगे, 5 मीटर का कितना करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल क्या होता है, जनरली क्या होता है, 3 से 5 म्यूएम माइक्रोमीटर, 3 से 5 माइक्रोमीटर किसी भी टिश्यू क्या होना चाहिए, स्लाइस होना चाहिए। कोई दिक्कत। मतलब कि बोल रहा है कि जो टिश्यू का सेक्शन हो ना, 3 से 5 म्यू माइक्रोमीटर, याद कीजिए, ये मेरा क्या है, माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर होता है। कितना, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर। कोई दिक्कत। तो उस टिश्यू का ये थिन कितना होना चाहिए, 3 से 5 माइक्रोमीटर। कोई दिक्कत। देखिए बोल रहा है अब उससे कि दिस थिन सेक्शंस आर प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्टेन। कोई दिक्कत। वो आप पढ़ाए थे FDCI वाला। तो जब हम सेक्शन कटिंग कर लिए, मतलब जब माइक्रोटोमी कर लिए, तो उससे उसी स्लाइस को हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब डालेंगे, और लास्ट उसके बाद उसका स्टेन करेंगे, उसको माउंटिंग करेंगे, फिर उसको एग्जामिनेशन कर लेंगे। कोई दिक्कत। देखिए, मोस्ट माइक्रोटोमी इज प्रेफर ऑन पैराफिन वैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जनरली जितना भी माइक्रोटोमी होता है उसमें कौन सा यूज किया जाता है, पैराफिन वैक्स यूज़ किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसमें जो रेट्स लिखा हुआ है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोटोमी में जो ब्लेड यूज होता है, जाएगा तो ब्लेड से कट करेंगे ना, जो ब्लेड यूज होता है वो किसका बना, तो वो स्टील का। किसका होता है, जनरली स्टील का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए, ट्रेडिशनल टेक्निक, मतलब पहले के ज़माने में कैसे कट करते थे। देखिए, पहले टिश्यू आर हार्डन बाई रिप्रेसिंग वाटर विद पैराफिन वैक्स, हम समझ गए। जब डिहाइड्रेशन कर लेते थे तो क्या, किसके यूज से, पैराफिन वैक्स के थ्रू से। तो वही बोल रहा है कि उस टिश्यू में से वाटर निकाल देंगे, ठीक है ना, और पैराफिन वैक्स डाल देंगे। उसके बाद टिश्यू इज देन कट बाय माइक्रोटोम। अब उस टिश्यू क्या करेंगे, हम कट कर देंगे, क्योंकि टिश्यू क्या हो गया हुआ है, जब जिससे पैराफिन वैक्स डाल देते तो टिश्यू में हार्ड हो चुका है, उसको कट कर देंगे। अब उस टिश्यू का क्या करेंगे हम, ये माउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है, उसको स्टेनिंग कर लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, एग्जामिन कर लेंगे। जो भी आप पढ़ा हुए थे FDCI वाला, बस वही लिखा हुआ है। कोई दिक्कत। जिसमें क्या है, माइक्रोटोम समझिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, और प्रोसेस क्या बोलते हैं, माइक्रोटोमी बोलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि टाइप ऑफ माइक्रोटोम, आखिर जिस इंस्ट्रूमेंट से हम कट कर उसका टाइप कितने तरह का होंगे। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, एक होता है रोटेटरी माइक्रोटोम, ठीक है, एक होता है रॉकिंग माइक्रोटोम, बेस स्लेज माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, ये क्या कहते हैं, क्रायो माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम और लेजर माइक्रोटोम। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, मतलब कि आजकल जितने भी लैब वगैरह में कट होते हैं उसमें सबसे कॉमन कौन है हमारा, तो रोटेटरी। देखिए, इसको रोटेटरी
रोटेटरी बोलते हैं और रोटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत है, यहाँ तो कन्फ्यूज मत हो जाए कि रोटेटरी लिखा हुआ है रोटरी लिखा हुआ है। देखिए ये रोटेटरी बोलते हैं और रोटरी बोलते हैं, कोई दिक्कत। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो इतने तरह के माइक्रोटोम है। अब इस सब के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट आखिर क्या कहते हैं, इतने तरह के माइक्रोटोम आए क्यों, क्या ज़रूरत है। ऐसा हो जाहिर बात है ना कि क्या कहते हैं कि कोई ऐसा टिश्यू होगा जिसको ये रॉकिंग नहीं काट सकता है, स्लाइडिंग काट सकता है, तो बस वही जानेंगे, ठीक है। देखिए हाँ, पहला क्या है, रोटेटरी माइक्रोटोम या फिर रोटरी माइक्रोटोम। इसका एक और नाम क्या है ना, मिनोट माइक्रोटोम। एक साइंटिस्ट, ये किसके साइंटिस्ट के नाम पर रखा है, क्या नाम है, मिनोट माइक्रोटोम। ये पूछता है क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है ना, कि मिनोट माइक्रोटोम किसको बोलते हैं, रोटरी को बोलते हैं। देखिए यूज्ड फॉर रूटीन पैराफिन सेक्शन, कोई दिक्कत, मतलब कि जनरली बोल रहा है ना कि जितने भी रूटीन टेस्ट होते हैं जनरली जो होता है ना कि जो क्या कहते हैं कि बायोप्सी के लिए रूटीन बायोप्सी हो रहा है, उसमें क्या करते हैं हम, रोटेटरी यूज़ करते हैं। तो बोल सकते हैं कि ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, रोटरी यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस सीरियल सेक्शन विथ हायर प्रिसीजन, मतलब कि जो कट करते हैं ना, इसका प्रिसीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब बारीकी से कट करते हैं, कोई दिक्कत। ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिंपली क्या होता है, जो हम मशीन चलाते हैं देखिए मैं, वो मशीन गोला होता है, वो क्या होता है 360 डिग्री घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो हम सिंपली समझिए कि मशीन का ऐसे ये क्या हैंडल होगा, इसको हम पकड़ेंगे और ऐसे 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 कितना 360 डिग्री घुमाएंगे, कोई दिक्कत, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे कट करेगा, कोई दिक्कत। तो ये लिखा हुआ है कि फाइन एडवांस हैंड व्हील, हैंड व्हील कितना घूमता है 300, जिससे मशीन होता है, मशीन को घुमा 300 ऐसे घुमाते हैं, तो ये हैंड व्हील कितना घूमता है 360 डिग्री। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हैंड व्हील कितना घूमता है 360 डिग्री, कोई दिक्कत, ठीक है। हाँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्पेसिमेन कैसे घूमता है, वर्टिकली पास्ट द कटिंग सेक्शन, कोई दिक्कत, समझाते हैं। देखिए मतलब कि स्पेसिमेन को ऐसे रख दिए, ऐसे ऐसे रख दिए, तो ऐसे रख दिए, ठीक है। और आगे पढ़िए कि जिसका नाइफ होता है, नाइफ क्या होता है, फिक्स होता है, ब्लॉक क्या होता है, मूव करते हैं। ये ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक पे हम क्या कर देंगे, स्पेसिमेन रख देंगे, ठीक है। और नाइफ हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और जो हमारा स्पेसिमेन रहेगा वो वर्टिकल जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करेगा, और हमारा नाइफ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। नाइफ फिक्स है और ये ऊपर नीचे कर रहा है, और ये क्या हो रहा है, कट रहा है। और ये ऊपर नीचे क्यों कर रहा है, जो हैंडव्हील है, ये हैंडव्हील है, इसको क्या करते हैं 360 डिग्री घुमा रहे हैं। फिर समझिए, ये हमारा क्या हो गया, सपोज ये हमारा नाइफ हो गया, ये हमारा क्या है, नाइफ है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिमेन हो गया, ब्लॉक हो गया, इस पे में क्या, इस पे मेरा स्पेसिमेन रखा हुआ है। और ये हमारा क्या हो गया, क्या कहते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया हैंडव्हील हो गया, ठीक है। ये हमारा स्पेसिमेन रखा हुआ है। अब जैसे ही हम घुमाएंगे इसमें, क्या कहते हैं, घुमाएंगे इसको, तो ये हमारा स्पेसिमेन क्या होगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, और नाइफ हमारा क्या है, फिक्स रहेगा, और ये सेक्शन कटिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो ये बोल रहा है, इस क्वेश्चन से पूछता है कि जो स्पेसिमेन है ना, वो वर्टिकली ऊपर नीचे आता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है ना कि उसका सेक्शन कटिंग कितना 2 से 3 माइक्रोमीटर जनरली कट करता है, कोई दिक्कत। इजली एडेप्टेशन टू ऑल टाइप ऑफ टिश्यू सेक्शन, मतलब कि जनरली जितने भी टिश्यू सेक्शन होते हैं ना, सब में काम आए थे, ज़्यादातर क्या, हार्ड और फैटी के लिए, कोई दिक्कत। ये इंपॉर्टेंट यहाँ फिर से कि नाइफ क्या रहेगा हमारा, फिक्स रहेगा, ठीक है। ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा, नाइफ हमारा फिक्स रहेगा, ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है, रॉकिंग माइक्रोटोम। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आता है कि रॉकिंग माइक्रोटोम दूसरा नाम क्या है, कैम्ब्रिज माइक्रोटोम। ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरली जो उसका दूसरा नाम है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए रॉकिंग माइक्रोटोम दूसरा नाम क्या है, कैम्ब्रिज माइक्रोटोम। इसका कॉमनली उसका आता है क्रायोस्टेट में, आपको पता है ना, क्रायोस्टेट कहता है फ्रोजन सेक्शन, मतलब कि सपोज कोई ओटी में आ गया और तुरंत हमें चाहिए, ठीक है ना, तो हम किसके कहते हैं, फ्रोजन सेक्शन का मतलब जो होता है जमा हुआ है, तो उसके यूज़ कहाँ के जनरली कहाँ करते हैं, क्रायोस्टेट में करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ब्लॉक क्या आता है, फिक्स रहता है, नाइफ क्या मूव करता है। जिससे पहले रोटेटरी पढ़े थे, उसमें क्या था कि हमारा ब्लॉक मूव कर रहा था, नाइफ फिक्स था। यहाँ हमारा क्या है, नाइफ मूव करता है और ब्लॉक फिक्स है, कोई दिक्कत। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपको, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ये दूसरा पॉइंट क्या है, टिश्यू ब्लॉक मूव्स इन रॉकिंग और आर्क लाइक मोशन अगेंस्ट अ फिक्स्ड नाइफ टू कट थिन सेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली बोल रहा है ना, क्या कहते हैं कि इसमें जो टिश्यू है ना, वो आर्क, ऐसे आर्क की तरह घूमता है, ठीक है, आर्क की तरह घूमता है, कोई दिक्कत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि इसमें ब्लॉक क्या रहता है, फिक्स रहता है, और नाइफ क्या रहता है, मूव करता है। और रॉकिंग का क्या कहते हैं कि ये दूसरा नाम क्या है, कैम्ब्रिज माइक्रोटोम है, ठीक है। देखिए जब चैप्टर खत्म होगा, मतलब ये खत्म होगा, तो लास्ट में ना ये जितने माइक्रोटोम है उस सबका डायग्राम आपको दिख जाएगा, आप वहाँ से डायग्राम भी देख लीजिए, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, बेस स्लेज माइक्रोटोम। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्पेसिमेन स्टेशनरी होगा और नाइफ स्लाइड अक्रॉस टॉप ऑफ स्पेसिमेन, ठीक है। मतलब कि जो मैं ऐसे जो है ना हमारा ये स्पेसिमेन, ये इस पर रखा रहेगा, मतलब कि यहाँ ब्लॉक रहेगा, इस ब्लॉक पे क्या रहेगा, स्पेसिमेन रखा रहेगा, और जो नाइफ है ना वो
क्या कहते हैं कि इसके अक्रॉस चलेगा, किस चलेगा, अक्रॉस चलेगा, बेस के स्लेज के अक्रॉस चलेगा, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए इसका यूज़ कहाँ होता है, ये इंपॉर्टेंट है, लार्ज ब्लॉक्स के लिए, मतलब जो होते हैं सपोज कोई ऑर्गन आ, जो बड़ा बड़ा ऑर्गन आ गया, उसके लिए उसका यूज़ कहाँ होता है, बेस स्लेज में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है फॉर न्यूरो एंड ऑप्थेल्मिक टिश्यू, मतलब कि अगर न्यूरॉन्स का कोई मतलब कि टिश्यू है या फिर किसी को ऑप्थेल्मिक क्या हुआ, आँख से रिलेटेड कोई बायोप्सी है तो उसका किस में करेंगे, बेस स्लेज माइक्रोटोम में। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि लार्ज ब्लॉक या फिर न्यूरो एंड ऑप्थेल्मिक टिश्यू के लिए किसका यूज करते हैं, बेस स्लेज का। ठीक है, और हार्ट टिश्यू के लिए। बट अगर क्वेश्चन आपको आता है हार्ट टिश्यू के लिए तो हम आंसर क्या मारेंगे, रॉकिंग, क्या मारेंगे, रोटेटरी, क्या मारेंगे, रोटेटरी, क्योंकि ये मेरा क्या है, ये हमारा मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये मेरा क्या है, मोस्ट कॉमन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसका क्या कहते हैं, इसका ये साइज कितना होगा, मोर देन 10 mm। जाहिर बात है ना कि बड़ा बड़ा क्या कहते हैं, लार्ज ब्लॉक के लिए कर रहे हैं, तो जो इसका मतलब कि टिश्यू का सेक्शन हो कितना होगा, 10 माइक्रोमीटर के ऊपर होगा, कोई दिक्कत। चौथा हमारा क्या है, स्लाइडिंग माइक्रोटोम। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि नाइफ क्या करता है, मूव करता है, ब्लॉक फिक्स्ड रहता है एंड स्लाइड अंडर इट, कोई दिक्कत। वही बात है, इसमें क्या है कि नाइफ मूव करेगा, ब्लॉक क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। देखिए इस सब में आपको ये याद रखना है कि किसमें नाइफ मूव कर रहा है, किसमें ब्लॉक फिक्स हो रहा है, और उससे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका यूज़ कहाँ पे है। मतलब कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है ना, सपोज कि क्रायोशीट में क्या यूज़ करेंगे तो हम क्या कहेंगे, रॉकिंग करेंगे। ठीक है ना, आपसे ये पूछ सकता है कि क्या कहते हैं कि कोई ऐसा ऑर्गन हो जो कि लार्ज हो, होल हो, उसके यूज़ कहाँ करेंगे, स्लाइडिंग में करेंगे। ठीक है, आपसे ये पूछता है कि ये बायोप्सी है, इस बायोप्सी का यूज़ कहाँ करता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, नाइफ मूव करेगा और ब्लॉक क्या फिक्स रहेगा। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, लार्ज हार्ड एंड होल ऑर्गन स्पेसिमेन। ये जो लाइन है, ये होल ऑर्गन स्पेसिमेन, क्या होल ऑर्गन स्पेसिमेन, कोई दिक्कत। तो अगर होल ऑर्गन रहेगा तो उसका कि कौन सा माइक्रोटोम यूज़ करेंगे, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, कोई दिक्कत। पांचवा हमारा क्या है, क्रायो माइक्रोटोम। ठीक है, देखिए नाम से क्रायो मतलब क्रायोशीट मतलब फ्रोजन सेक्शन, तो कॉमनली यूज्ड इन इंट्रा ऑपरेटिव सेक्शन। देखिए नाम बस इंट्रा ऑपरेटिव, इसका मतलब क्या होता है, फ्रोजन मतलब ठंडा सेक्शन, कोई दिक्कत। यहाँ से क्वेश्चन बोलता है कि इसमें जो क्या कहते हैं, सपोज अगर सैंपल लेकर के आ रहे हैं तो सैंपल को हार्ड कैसे करेंगे, तो यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इस बार MCR में क्वेश्चन पूछा था आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर हार्डिंग। ठीक है, वहाँ क्वेश्चन क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन दिया था, ठीक है, हीलियम दिया था, क्या कहते हैं कि ये और 2 कार्बन दे दिया था, मतलब 2 और कार्बन दे दिया था, और सपोज ऑक्सीजन दे दिया था, ये याद है। तो ज़्यादातर बच्चा क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन मार के आ गए थे। बट ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे लिक्विड नहीं दे रहा है, यहाँ क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन गैस दे रहा है, तो नाइट्रोजन गैस जो होता है ना वो ठंडा नहीं करता है, हम ठंडा कौन करता है, लिक्विड नाइट्रोजन। बट ऑप्शन ऐसा था तो इंसान हीलियम मार दिया। ठीक है, दिया देखिए तो ठीक है, जनरली क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देखिए लिक्विड नाइट्रोजन, नॉट नाइट्रोजन। सर सिर्फ नाइट्रोजन दिया हुआ, ये क्या है, ये हमारा गैस है, ये ठंडा नहीं करता है, ठंडा कौन करता है, लिक्विड नाइट्रोजन, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए छठा हमारा क्या है, अल्ट्रा माइक्रोटोम। देखिए नाम से अल्ट्रा मतलब क्या होता है, अल्ट्रा थिन, तो सिंपली बोल रहा है कटिंग स्पेसिमेन टू अल्ट्रा थिन, मतलब कि बहुत ही पतला अगर सेक्शन चाहिए तो किसका यूज़ करेंगे, अल्ट्रा माइक्रोटोम का यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत। देखिए जनरली क्या कहते हैं, TEM मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मतलब कि होता है जैसे माइक्रोस्कोप 2 हो गया, एक होगा लाइट माइक्रोस्कोप, एक होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो जनरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम किसी स्लाइड को देख रहे हैं तो वहाँ हमें टिश्यू कैसे चाहिए, अल्ट्रा माइक्रोटोम का रीज़न क्या है ना कि वहाँ जो टिश्यू होता है वो 50 से 100 नैनोमीटर कितना 10 पावर -9 मीटर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मतलब कि बाकी समय मिलीमीटर में आया था, माइक्रोमीटर में आया था, और जो अल्ट्रा माइक्रोटोम इसका कितना आ रहा है, नैनोमीटर में आ रहा है, तो मतलब कि ये बहुत ही पतला है। ठीक है, नाम ही अल्ट्रा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जब जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ आएगा तो हम कौन सा माइक्रोटोम यूज़ करेंगे, अल्ट्रा माइक्रोटोम। रीज़न क्या है कि ये 50 से 100 नैनोमीटर पतला लेयर भी काट सकता है, कोई दिक्कत। इसका यूज़ कहाँ होता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, सेक्शन ऑफ प्लास्टिक एंड सॉफ्ट मेटल, कोई दिक्कत। चलिए देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अल्ट्रा माइक्रोटोम में इम्बेडिंग के लिए कौन सा क्या यूज़ करते हैं हम, प्लास्टिक रेजिन। ये आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले से, प्लास्टिक रेजिन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये है ना, क्या कहते हैं कि जो भी माइक्रोटोम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले इम्बेडिंग कर रहे हैं, तो जो भी इम्बेडिंग में जो मटेरियल है वो हर जगह अलग अलग है। ठीक है, मतलब हर जगह सेम है, सॉरी, जो भी होता है इम्बेडिंग मटेरियल होता है। बट जैसे हम अल्ट्रा माइक्रोटोम यूज़ करते हैं ना, वहाँ कौन सा हम यूज़ करेंगे, प्लास्टिक रेजिन करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए हमारे साथ क्या है, लेज़र माइक्रोटोम। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि कॉन्टैक्ट फ्री सेक्शन, ध्यान दीजिए, नाम ही क्या, लेज़र, मतलब कि अगर सपोज होता है ना कि ऐसा कोई स्पेसिमेन आ गया जिसको हम टच नहीं कर सकते, टच करने से हो सकता है कि क्या बोलते हैं कि उसका ये मॉर्फोलॉजी ख़त्म हो जाए,
तो हम क्या यूज़ करेंगे, लेज़र। इसमें क्या होता है ना कि हमें स्पेसिमेन छूने की जरूरत नहीं पड़ता, हम दूर से लेज़र से क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं। कोई दिक्कत। क्वेश्चन पूछता है कौन सा लाइट यूज़ होता है, कौन सा यूज़ होता है, तो इंफ्रारेज। कौन सा, इंफ्रारेज। ध्यान दीजिए इंफ्रारेज यूज होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ठीक है। देखिए एक मिनट, यहाँ पे आप जैसे हम समझे नहीं कि देखिए हम यहाँ ये बोलना चाह रहे थे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, मतलब रीजन क्या है ना कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं कि बाकी जितने माइक्रोटोम है ना, वहाँ पर जो क्या कहते हैं कि कट करने से पहले जब पढ़े थे ना FD CIE, तब ना इससे आता है तब में से सेक्शन कटिंग आ रहा है। उससे पहले हम क्या, हम एम्बेडिंग करना पड़ेगा, एम्बेडिंग करना पड़ेगा। तो हम पढ़े हुए हैं ना कि जो मेरा एम्बेडिंग एजेंट में क्या होता है, पैराफिन वैक्स होता है। क्या होता है, जनरली पैराफिन वैक्स होता है। अगर पैराफिन वैक्स नहीं है तो हम अगर भी यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत, अगर भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये मतलब इसका मतलब ये है बाकी जितने माइक्रोटोम है ना, वहाँ पर एम्बेडिंग मटेरियल मेरा क्या है, पैराफिन वैक्स है। बट अल्ट्रा माइक्रोटोम में हम एम्बेडिंग मटेरियल क्या लेते हैं, प्लास्टिक रेजिन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अल्ट्रा माइक्रोटोम में एम्बेडिंग जो टिश्यू का एम्बेड करना है तो किसका यूज़ करेंगे, प्लास्टिक रेजिन का। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलिए हमारा देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, और यहाँ इसके थ्रू क्या हमारा लेज़र मतलब माइक्रोटोम क्या हुआ, ख़त्म हो गया। कि मतलब जितने भी टाइप के माइक्रोटोम है वो हम पढ़ लिए कि किसका कहाँ यूज़ है। ठीक है, अब देखिए, अब जब माइक्रोटोम पढ़ लिए तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या दिखा, नाइफ। जो हमारा क्या है, नाइफ दिखा हमें, मतलब जो होता है ना छुरा, नाइफ है। तो अब इस नाइफ का भी टाइप होता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए हम नाइफ पर पढ़ेंगे नाइफ मतलब माइक्रोटोम का नाइफ, या सॉरी नाइफ। ठीक है, माइक्रोटोम का नाइफ। देखिए जनरल नाइफ क्या होता है, 4 तरह का आता है। अगर आप जाइएगा कभी क्या कहते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह सामान वगैरह लेने जाइएगा तो वहाँ पूछता है आपसे कि कौन सा नाइफ है, प्रोफाइल ए चाहिए, प्रोफाइल बी चाहिए। देख पे समझ लेते हैं। जो मैम नाइफ है ना वो 4 टाइप का होता है, प्रोफाइल ए, प्रोफाइल बी, प्रोफाइल सी और प्रोफाइल डी। इस देखिए इस चारों में अंतर क्या है प्रोफाइल ए मेरा कैसा रहेगा, प्लेनो कॉनकेव, मतलब कि एक तरफ से क्या रहेगा, देखिए एक तरफ से क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, एक तरफ से क्या रहेगा, कॉनकेव रहेगा। जो प्रोफाइल बी में क्या रहेगा, बाई कॉनकेव, मतलब दोनों तरफ से क्या रहेगा, दोनों तरफ से कॉनकेव रहेगा। अच्छा कॉनकेव को हम समझते हैं ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉनकेव, और ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स। तरीका याद करने का, कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा। देख रही ये है गुफा की तरह, कोई दिक्कत, तो यहाँ तो कोई दिक्कत। बाई कॉनकेव मतलब कि ऐसा रहेगा, कोई दिक्कत। जो मैं प्रोफाइल सी ये क्या रहेगा, ये वेज की तरह रहेगा, सिंपल ऐसे रहेगा। और जो मैं प्रोफाइल डी है ना, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इस टाइप का रहेगा, कोई दिक्कत। ठीक है, चलिए अब इस सब के बारे में मेनली पढ़ते हैं, रीज़न क्या क्या है। देखिए आपसे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए कि जो मोस्ट वाइडली यूज़ क्या होता है, प्रोफाइल सी होता है। मतलब कि ज़्यादातर लैब में क्या यूज होता है, प्रोफाइल सी ही यूज़ होता है। देखिए प्रोफाइल के बारे में, प्रोफाइल में ये मेरा क्या है, प्लेनो कॉनकेव होता है। यूज फॉर कटिंग सॉफ्ट टिश्यू, मतलब कि कोई टिश्यू सॉफ्ट है ना, उसको कट करने किसका यूज़ करते हैं, प्रोफाइल का यूज़ करते हैं। लेस फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत ही कम यूज़ होता है, कोई दिक्कत। जो प्रोफाइल व्यू में क्या बाई कॉनकेव होता है। और याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ रॉकिंग माइक्रोटोम में ही प्रोफाइल भी यूज़ होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। जो प्रोफाइल सी मेरा वेज होगा, मतलब कि जितना होता है नाइफ होता है सिंपल, उसकी तरह होता है। प्लेन बोथ से मतलब दोनों तरफ क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, मतलब ये भी मेरा कटिंग सेक्शन है, ये मेरा कटिंग सेक्शन है, कोई दिक्कत। मोस्ट वाइडली यूज, मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ कौन होता है हमारा, प्रोफाइल सी ही यूज होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इजी टू सर्व, रीजन क्या है, इसको सार्व करने में क्या होता है, इजी होता है। आगे पढ़ेंगे क्या कहते हैं, हॉर्निंग क्या होता है, ठीक है ना, स्टॉपिंग क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हमारा प्रोफाइल देखिए, टूल इज मेनली यूज फॉर हार्ट टिश्यू। कोई हार्ट टिश्यू आ गया जो रोटेटरी में यूज़ करते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोफाइल डी यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ग्लास एंड डायमंड नाइफ्स यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले बार। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या कहते हैं, ग्लास एंड डायमंड का नाइफ का यूज़ करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत। डायमंड का मतलब ग्लास और डायमंड का नाइफ रहता है, कोई दिक्कत, ये पूछता है आपसे। ठीक है, अब उससे पता जाएंगे एंगल ऑफ नाइफ्स, ठीक है ना, कि नाइफ का क्या क्या एंगल है। देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है बहुत अच्छे से, पहले समझिए। देखिए ये हमारा क्या है, नाइफ है, ठीक है, और ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा ब्लॉक हो गया। अब देखिए अगर सपोज कोई परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, तो नाइफ और इस परपेंडिकुलर लाइन के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रेक बोलते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक। नाइफ और जो ब्लॉक है, मतलब यहाँ पे स्पेसिमेन है, ठीक है ना, ब्लॉक है, इसके बीच के एंगल क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ क्लियरेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ क्लियरेंस। और जो नाइफ के बीच के एंगल उसको बोलेंगे बीवेल एंगल, क्या बोलेंगे, बीवेल एंगल। बहुत सिंपल तरीका है, क्या बोले। और सपोज ये मेरा नाइफ है, ये मेरा क्या है, नाइफ है, ये मेरा क्या है, रेक एंगल, ये मेरा क्या है, क्लियरेंस एंगल, ये मेरा क्या है, बीवेल एंगल, कोई दिक्कत नहीं तक, बहुत सिंपल, ध्यान दीजिए, बस पढ़ लीजिए। रेक एंगल क्या है, वैसा एंगल
बिटवीन द अपर बेवल ऑफ नाइफ एंड परपेंडिकुलर लाइन ड्रोन फ्रॉम सरफेस। मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर लाइन खींच रहा है, सरफेस से जो परपेंडिकुलर लाइन है और जो नाइफ का क्या कहते हैं ये पॉइंट है, इसके बीच में क्या बोलेंगे, रेक एंगल बोलते हैं। इंक्रीज रेक एंगल फॉर ईजियर कटिंग, जाहिर बात है ना, जैसे जैसे रेक एंगल इंक्रीज करेंगे मतलब जैसे नाइफ को नीचे लेके आएंगे ना तो वो आसानी से कट करेंगे। मतलब कि अगर किसी स्पेसिमेन को अच्छे से कट करना है तो हमें रेक एंगल क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, एंगल ऑफ क्लियरेंस। सिंपल बात है कि क्या कहते हैं कि नाइफ का बेवेल, मतलब ये नाइफ का ये बेवेल और ब्लॉक के बीच के एंगल क्या बोलते हैं हम, ये एंगल ऑफ क्लियरेंस बोलते हैं। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर कोई पैराफिन सेक्शन है, मतलब जो जनरली यूज सेक्शन हो रहा है, उसमें हम मेरा एंगल ऑफ क्लियरेंस कितना रहेगा, 2 डिग्री से 4 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर फ्रोजन सेक्शन ले रहा है, मतलब कोई मतलब वही क्या कहते हैं, वो ठंडा मतलब जमा हुआ सेक्शन है जनरली, जो होता है ना कि तुरंत चाहिए ओटी वगैरह में तुरंत वाला, वहाँ कितना 5 से 7 डिग्री एंगल रहना चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। हमारे तीसरा क्या है, बिवेल एंगल, मतलब कि नाइफ के प्लेन के बीच के एंगल क्या बोलते हैं, मतलब नाइफ से नाइफ हो गया तो इसके बीच के एंगल क्या बोलेंगे, बिवेल एंगल। कोई दिक्कत नहीं आता। अब 2 छोटा सा क्या कहते हैं कि ये टर्म है, याद है, हॉर्निंग मतलब क्या होता है पता ही है। अगर नाइफ हमारा क्या हुआ, मतलब कि जनरली होता है ना कि शार्प नहीं मतलब होता है, बोलते भुथार हो गया, ठीक है, मतलब नाइफ क्या है हमारा शार्प नहीं है, तो शार्प करने के प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, हॉर्निंग बोलते हैं। कोई दिक्कत, क्या बोलते हैं, हॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। कि किसके मदद से, स्टोन जो होता है ना कि क्या करते हैं कि नाइफ हो गया, ये जनरली खुदरा हो गया तो हम स्टोन से क्या करेंगे, घस देंगे इसको, कोई दिक्कत। तो हमारा क्या हो, हॉर्निंग हो गया, मतलब कि मैं जो छुरा है वो क्या हो गया, मतलब कि तेज हो गया, कोई दिक्कत। तो पहले हम क्या करते, स्टोन कर देते हैं, स्टोन से पहले हम लोग ऑयल तेल का यूज़ किया करते थे, कोई दिक्कत। हमारा दूसरा क्या है, स्ट्रॉपिंग। इसमें इसका मतलब सिंपली क्या होता है ना कि जब हम छुरा को तेज़ कर लिए, जो मैं नाइफ उसको तेज़ कर लिए, ठीक है ना, तो इसमें जो पॉलिश चढ़ाते हैं ना, पॉलिश चढ़ाने का प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, स्टॉपिंग बोलते हैं, कोई दिक्कत, स्टॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए, हॉर्निंग के बाद स्टॉपिंग होता है। क्वेश्चन पूछा था कि पहले स्टॉपिंग है पहले हॉर्न, जाहिर बात है ना, पहले छुरा को तेज करेंगे उसके बाद ही उसको पॉलिश करेंगे ना। चलिए अब देखिए कौन कौन सा टूल्स माइक्रोटोमी में नीड होता है, बस इसमें कुछ खास नहीं, बस ध्यान दीजिए कौन कौन, बस नाम याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज इन माइक्रोटोमी, ठीक है ना। आपको ऑप्शन देगा वाटर बाथ, ये ड्राई गोविंग, स्कैपल्स दे देगा, ठीक है ना, और एक अपने मन से कुछ डाल देगा, तो जो नहीं है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जनरली क्या होगा, जब आपको यहाँ पर ये याद करना होगा ना कि कौन कौन सा टूल्स माइक्रोटोमी में यूज़ होता है। वाटर बाथ, ड्राई गोविन, फाइन पॉइंटर, कैमल हेयर ब्रश साफ करने के लिए, ठीक है ना, स्कैल्पल, स्लाइड रैक, क्लियन स्लाइड्स, टीजिंग निडल्स, आइस फ्रे, केमिकल रेसिस्टेंट पेन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब थोड़ा सा बताते हैं कि इसका क्या कहाँ का इंपॉर्टेंट, ठीक है। ध्यान दीजिए कि बट जो भी है मतलब कि आपको पढ़ाया जा रहा है, इसका हैंड नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप जा करके एक बार क्या कहते हैं कि वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या क्या यूज़ है। जो हमारा कैमल हेयर ब्रश है ना, जनरली क्या होता है, जब टिश्यू को हम स्लैब डाल देते हैं ना तो ऊपर कोई डस्ट हो गया ना, उसको हटाने के लिए यूज़ करते हैं। केमिकल स्टेंट पेन, ये पूछता है, ये इसका यूज़ कहाँ होता है कि सपोज हमें कुछ मार्क लगाना है, ठीक है ना, तो वैसा पेन जिसमें केमिकल मतलब जिसके मार्क लगाने से उस टिश्यू पर कुछ गलत प्रभाव ना पड़े, तो वही क्या केमिकल स्टेंट, मतलब केमिकल के स्टेंट रहता है। कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हेन सेक्शन ऑफ स्लाइड मे डिटेक्ट, मतलब कि सपोज हम कट तो कर लिए, कट कर क्या करते हैं कि स्लाइड पे टिश्यू को रख भी लिए, तो कुछ ऐसा कंडीशन है ना जहाँ पर ना वो टिश्यू क्या है स्लाइड पे नहीं चिपके, वो गिर जाएगा, तो गलत बात है ना, स्लाइड पे चिपकेगा तभी तो अच्छे से देख पाएंगे। तो कौन कौन सा कंडीशन वो ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है, टिश्यू कंटेनिंग ब्लड और म्यूकस, हो सकता है उस टिश्यू में क्या हो, ब्लड और म्यूकस की मात्रा अभी प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर टिश्यू में क्या आ जाएगा, ये स्लाइड से भाग जाएगा बाहर। CNS टिश्यू मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का टिश्यू होगा, या फिर एक्सपोजर टू स्ट्रॉन्ग अल्कली सॉल्यूशन ड्यूरिंग स्टेनिंग, जब हम स्टेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि जो अल्कली सॉल्यूशन है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ले ले, ठीक है ना। एक और आता है कैल्सिफिकेशन, अगर डिकैल्सिफिकेशन ज़्यादा हो गया हुआ है तो भी क्या हो, तो भी हमारा जो टिश्यू में ना मतलब कि वो स्लाइड से हट जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जनरली हम PPL भी यही क्वेश्चन पूछता है। जनरली PPL जो है ना, PPL मतलब कि पॉली L lysine is generally used to keeping delicate tissue section attached during staining and washing। क्वेश्चन ये बोल रहा है, मतलब लाइन ये बोल रहा है आपको जनरली कि अगर सपोज कि स्लाइड से टिश्यू बार बार हट रहा है ना, तो हम लोग PPL का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, PPL का यूज़ करते हैं, ताकि टिश्यू क्या रहे हमारे स्लाइड पे अच्छे से अटैच रहे। कोई दिक्कत, ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये शायद एम्स से 2 में या फिर क्या कहते हैं कि 1 में पूछा था क्वेश्चन, बड़े पूछा था कि PPL मतलब क्या कहते हैं, कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं हम लोग जनरली क्या कहते हैं टिश्यू को अटैच करने के लिए, में क्या हो जाएगा PPL। कोई दिक्कत। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQ से
मैच है, मतलब जिन्हें पिछली बार पूछा हुआ है, ठीक है, जो हर बार लास्ट लेके आते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोटोम शुड बी क्लीन्ड यूज्ड विथ, मतलब माइक्रोटोम को हम लोग किस चीज़ साफ करते हैं, तो जाइलिन से। किससे करते हैं, जाइलिन से, याद होना चाहिए। आइडियल सेक्शन थिकनेस फॉर प्रिपेयरिंग सेक्शन फॉर टिश्यू बी एग्जामिन फॉर एम्बॉयड डिपोजिट। जहाँ भी देखिए ना कि एम्बॉयड डिपोजिट, मतलब कि सिंपली बोल सकते हैं कि एम्बॉयड डिपोजिट का अगर कोई टिश्यू है तो उसका जो कट करेंगे वो कितना करेंगे, 8 से 10 माइक्रोन। क्या है, माइक्रोन। अगर किडनी का बायोप्सी ले रहे हैं तो कितना, 2 माइक्रोन। अगर एम्बॉयड का बायोप्सी ले रहे हैं तो कितना, 8 से 10, किडनी का कितना, 2 माइक्रोन। कोई दिक्कत। द फेनोमेनन ऑफ अल्टरनेट थिक एंड थिन सेक्शन कॉल्ड चैटरिंग। कोई दिक्कत। देखिए मतलब कि होता है ना, कहीं मोटा है फिर पतला, फिर मोटा फिर पतला, फिर मोटा फिर पतला, फिर मोटा फिर पतला, इस फिनोमेना क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, चैटरिंग बोलते हैं। कोई दिक्कत, मतलब कट कर रहे हैं तो हो सकता है ना कि मोटा के पतला के मोटा के पतला जाए, उसको क्या बोलेंगे, चैटरिंग बोलेंगे। कोई दिक्कत। नाइफ पढ़ाई में नाइफ यूज इन अल्ट्रा माइक्रोटोमी, तो उसको क्या, ग्लास और डायमंड को। देखिए जल्दी तो समझिए यहाँ रीज़न क्या है। जो हमारा अल्ट्रा माइक्रोटोमी है ना, यहीं पे हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप पीछे पढ़ाए हुए थे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर क्या, ग्लास और डायमंड का नाइफ होना चाहिए। तो वही लिखा हुआ है कि अल्ट्रा माइक्रोटोमी में जो नाइफ यूज़ होता है वो क्या, जनरली ग्लास और डायमंड का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसी के साथ आपका माइक्रोटोम क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बाकी रहेगा, ये डिकैल्सिफिकेशन और स्टेनिंग, फिर हमारा पूरा हिस्टोपैथोलॉजी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको ये अच्छे समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ और भी अच्छा कंटेंट लेकर के आएँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे, पढ़ते रहें।